उत्पल परिकराची विकेट उडवून सध्याचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक कायम दवरला. पर्या विश्वजिताची घरकान विद्याक संद दिल्या. दुसरे वटेन साळगांवा जयेश साळगांवकार परवरे रोहन खवटेक तिकेट दिली. पेडण्या प्रवीण आर्लेकार मडगांवा बाबू आजगांवकार हांची अदला बदली केल्या. पेडणेच्यान बाबूक उखलून मडगांवा हाडला. सावड्ड्यात दीपक पावसकाराक भायर दवरून गणेश गांवकाराक परतो हाडला. तशेंच काणकोणा इजिदोराक तिकेट न्हयकारून रमेश तवडकाराक संद दिल्या. केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सांकली से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मांड्रे असेंबली नंबर 1 है, वहां से श्री दयानंद रघुनाथ सोपटे जी चुनाव लड़ेंगे। पेडने कंसंसी नंबर 2, वहां से श्री प्रवीण आर्लेकर, उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दी है, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तिविम, यहां से श्री नीलकांत हलनकर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मापुसा, वहां से श्री जोशुआ पीटर डिसूजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शियोलिम, यह विधानसभा है, यहां से श्री दयानंद मांद्रेकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सालीगांव, यह असेंबली कंसंसी है, यहां से श्री जयेश सालगावरकर यह चुनाव लड़ेंगे। परवरी से श्री रोहन खाउटे जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगे। अल्दोना, यहां से श्री ग्लेन टिकलो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पणजी से श्री अटांसियो मोन्सेरात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तालीगांव से श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात, यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है, चुनाव लड़ेंगे। 7 आंध्रे, यहां से जो चुनाव लड़ेंगे वह फ्रांसिस्को और सिल्विरा, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। महिम से श्री प्रेमेंद्र विष्णु सेठ, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैंने नाम बता ही दिया जहां से चुनाव लड़ेंगे। परेम से श्रीमती दिव्या विश्वजीत राणे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बालपोई से श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे, यह चुनाव लड़ेंगे। पिरोल से श्री गोविंद गावड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पोंडा, यहां से श्री रवि सीताराम नायक, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वह पोंडा से श्री रवि सीताराम नायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिरोडा से श्री सुभाष शिरोडकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मडकई से केंद्रीय चुनाव समिति ने सुदेश भिंगी के नाम की स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगी। मुरगांव से श्री मिलिंद नायक
बास्को डा गामा, बास्को डी गामा, हाँ, यहां से श्री कृष्णा सालकर चुनाव लड़ेंगे। दावली, हाँ, यहां से माविन गुदिनो जी दावोली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नुवे से श्री दत्ता विष्णु बोरकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फारतोडा से श्री दामोदर नायक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और मडगांव से श्री मनोहर अजगावकर जो अभी डिप्टी सीएम हैं वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से बेनुलिम से दामोदर बादे बंदोरकर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नावेलिम से श्री उल्लास तुनेकर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कनकोलिम से यहां से श्री क्लाफासियो डायस बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, यहां से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार आपके लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट पत्रकार है वो वेलिम से, वह जो हमारे सावियो रोडिग्स आप सब जानते ही होंगे, वह पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। केपे से श्री चंद्रकांत कावेलकर जी जो अभी सरकार में डिप्टी सीएम है, पॉपुलर नेता है, वह वहां से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुरचड़े से नीलेश काबराल यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सावर्ट से गणेश गांवकर ही विल बी द बीजेपी कैंडिडेट। सांगे से श्री सुभाष पाल देसाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। कानकोन से श्री रमेश तावटकर यह होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको केंद्रीय चुनाव समिती ने नाम स्वीकृती दी। 34 नाम है। भाजपाची उमेदवार वळेरी जाहीर करचे पयलीं काँग्रेस धरून सगळ्याच विरोधी पक्षांचेर प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान उतरांचे फार पेटयले। काँग्रेसीच्या सत्ता काळातले घोटाळे वयर काडटना भाजपाच्या उदरगतीच्या कामांची वळेरीच फडणवीसान वाचून दाखयली। कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था। और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए, अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो